गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ सीरीज। एक संख्या की श्रृंखला दिया हो और उसमें हम डिजिट की संख्या निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि 4 डिजिट्स की एक संख्या का सीरीज है, यानी कि 1000 से 9999, एक एग्जाम्पल लिए, तो इसमें हम देख रहे थे कि संख्या कितनी होगी। इसमें टोटल डिजिट्स यानी टोटल अंक कितने आएंगे। अगर हम 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 से लेके 9999 लिखते हैं तो उसमें कितने अंक यूज होने वाले हैं। और उसमें अगर हम पूछते एक कितने बार यूज हुआ, या 2 कितने बार यूज हुआ, या 3 कितने बार यूज हुआ, या 4 कितने बार यूज हुआ, या 0 कितने बार यूज हुआ, तो ये सारे सवाल हम पिछले वीडियो में देखे थे। अब मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1000 से लेके 9999 में देखें कि इनमें कितने संख्या आया है, तो सिंपली है 9999 में से 1000 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9000। और इसको हम फार्मूला में लिखेंगे। संख्या की बात अगर करें तो 9 10 टू द पावर 3, ये n बराबर 4 है, तो हमने क्या लिखा 9 और 10 टू द पावर 3 यानी कि 9000। अगर हम डिजिट की संख्या देखें जिसका फार्मूला होता था 9 गुने 10 टू द पावर n-1, हम पिछले वीडियो में देखे थे। अगर हम देखें कि इसमें डिजिट्स कितने बार आएंगे, अंक टोटल अंक, यानी कि 1000 से 9999 अगर हम लिखें तो अंक कितने आएंगे टोटल। तो इसके लिए हमने क्या किया था 37 गुने 10 टू द पावर हमने लिखा था 3। इसका फॉर्मूला था 9n गुने 10 टू द पावर 1। तो ये n बराबर 4 है तो 937 और 10 टू द पावर n-1, n है आपका 4 है। तो ये हमारा था। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अगर इनमें से कुछ से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 कितने बार आया, तो इसमें से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो भी आएगा पहला तो इक्वल होगा, यानी कि जितने बार 1 आएगा उतने बार 2 आएगा, उतनी ही बार 3 आएगा, उतनी ही बार 4 आएगा, सारे इक्वल रहेंगे। और अगला जो फॉर्मूला था वो क्या था, इनमें से एक ऐड करना है और इनमें एक घटाना था। तो ये हो जाता 37 और एक हो जाता 10 टू द पावर 2, जिसका फार्मूला था 9n+1 और 10 टू द पावर 9-2, ये फार्मूला था। यानी कि ऊपर वाला में से एक हम इसमें क्या किए जोड़ दिए और एक इसमें से घटा दिए। 0 की संख्या और 1 की संख्या में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो 0 की संख्या में क्या करते हैं हम 9n-1, यानी कि अब 27 गुने 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 0 की संख्या। हमने फार्मूला लिखा है 9n-1 और इंटू 10 टू द पावर -n-2। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये ट्रिक्स से हम निकाले थे। ये 0 की संख्या है, ये 0 कितने बार आएंगे। अब जो देखने वाले हैं हम प्रोग्रेसिव का मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9999 या और भी अगर कोई संख्या रहे, जितने भी अंक रहे,
लेकिन इंड होना चाहिए 9 के फॉर्म में, यानी कि इसका फॉर्म है 1 to 10 to the power n माइनस 1, इस फॉर्म को कहते हैं। 1 से लेके 10 to the power n माइनस 1, जहाँ n बराबर कोई भी रियल नंबर हो। तो इसकी संख्या तो सिंपल है, यहाँ हो जाएगा मेरा 9 गुने 10 to the power, अभी भी मेरा n माइनस 1 ही आएगा। ये 4 है तो अभी भी है 4 आएगा, लेकिन क्या इतना आएगा? ये आंसर गलत है। इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो जैसे एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 10 to the पावर, इसमें 9 to the पावर नहीं चलेगा, इसमें 10 to the पावर चलेगा। तो देखिए इसमें 10 to the पावर चलेगा तो क्या हो जाएगा? 10 to the पावर हो जाएगा 10 to the पावर 4। इतने नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से घटाना नहीं है, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए ये 10,000 हो गए, तो ये 10,000 होने वाला है। इम्पोर्टेंट ये नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि इसमें टोटल डिजिट कितने आएंगे। टोटल डिजिट इसमें कितने आने वाले हैं? अगर हम 1 से लेके 9,999 लिखें तो टोटल डिजिट इसमें कितने आने वाले हैं। तो इसमें बहुत आसान है, इसका जो पैटर्न होता है इसी पैटर्न को हम डिटेल से देखते हैं। तो अब हम देखते हैं टैब 2 में 1 to 10 to the power n माइनस 1। इसका मतलब 9999999 पे जाके 9 के फॉर्म में इंड करेंगे, मतलब सारे डिजिट 9 पे जाके इंड करेंगे। 10 to the power n माइनस 1 का मतलब एग्जाम्पल के लिए 1 से लेके मान लेते हैं 9,999 में हम 4 पॉइंट आपको निकालना है। टोटल काउंट ऑफ नंबर, इसमें नंबर की संख्या कितने होंगे? अगर 1 से लेके 9,999 तक लिखे तो इसमें नंबर कितने होंगे? तो बहुत आसान है। n लास्ट में देख लीजिए n कितना पे जाके इंड किया है, तो 4 डिजिट यानी कि 4 अंक पे इंड किया है, तो n को हमने 4 काउंट कर लिया। तो नंबर जो होगा टोटल काउंट ऑफ नंबर वो 10 to the power n का मतलब यहाँ हो जाएगा 10 पे पावर, इस एग्जाम्पल में 4, यानी कि ये 10,000 होगा। क्योंकि एक को भी आपको गिनना है, इसलिए 9,999 में 10,000 काउंट हो जाएंगे। टोटल काउंट ऑफ डिजिट, एक को भी गिनना है, 2 को भी गिनना है। जैसे 10 आया तो 10 में 1 को अलग से गिनना है, 0 को अलग से गिनना है। 11 आया तो 1 को अलग से गिनना है, 1 को अलग से गिनना है। 12 आया 1 को अलग से गिनना है, 2 को अलग से गिनना है। इस तरह अगर हम गिनते चले जाएं 1 से लेके 9,999 में, तो आप देखेंगे कितने आएंगे? तो n माइनस 1 कितने अंक आएंगे? अंक, डिजिट्स का मतलब अंक। तो हम क्या करेंगे? n माइनस 1 यानी कि 3। अब जितने 3 आए उतने बार 8 लिख लीजिए। तो 3 लिखे तो 3 बार आपको 8 लिखना है और इंड कर देना है 4 में, यानी कि 38,889। 3 8 8 8 एंड 9 टाइम्स ये डिजिट्स, इतने डिजिट्स का यूज होने वाला है। लेकिन नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या? आइदर 1, आइदर 2 3 4 5 6 7, ये सब बराबर आएगा। तो कितने आएंगे? तो ये सिंपल है, n कितने हैं? 4 और n माइनस 1 टाइम्स 0। तो देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 में से घटा दीजिए, 3 बार ये 0 आएंगे। इसका मतलब इस अगर हम 1 से लेके 9,999 लिखें तो 4,000 बार 1 का यूज करना पड़ेगा,
2 का भी उतना ही बार यूज करना पड़ेगा, 3 का उतना ही बार यूज कर लेंगे 4000 बार, 4 को भी 4000 बार यूज करना पड़ेगा, 5 को भी 4000 बार यूज करना पड़ेगा, 6 को भी 4000 बार यूज करना पड़ेगा, 7 को भी 4000 बार यूज करना पड़ेगा, 8 9 को भी 4000 बार यूज करना पड़ेगा। ये इतने बार आएंगे। लेकिन 0 कितने बार आएंगे? अगर 1 से लेके अगर 9999 लिखें तो 0 कितने बार आएंगे? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 आया, क्यों n में से 2 घटा दिए, तो 4 डिजिट था तो 2 घटाए तो कितने बार आए? 2 आया, और 2 ही बार 8 लिखेंगे और इंड कर देंगे 9। तो ये वेरी सिंपल है और आसान है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 हम एग्जाम्पल लिए हैं। इस एग्जाम्पल में लिए 1 से लेके 999 में कितने बार 4 आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है 1 से लेके 9999 में कितने बार 8 अंक आएगा। और ये 1 से लेके 99995 टाइम्स, यानी कि कहाँ इससे 99,999 में कितने बार 0 आएगा। और अगर हम 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 यहाँ तक लिखें तो टोटल डिजिट्स कितने बार आएंगे। तो देखिए हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, एक बार 0 एक बार नॉन जीरो। तो नॉन जीरो के लिए फार्मूला वेरी आसान था कि आप इसमें इंड कहाँ किया है, n बराबर ये कितने पे आया, n देखिए 3 पे जाके इंड हुआ है, इसमें कहाँ 4 पे जाके इंड हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 4 5 6 7, बस इसको काउंट करना है क्योंकि हर में 1 से लेकर स्टार्ट हुआ है उस केस में। ठीक, तो 1 से लेके अगर 9 तक कोई भी अंक पूछता है तो सिंपल हमारा आंसर आएगा, ये अंक को लिख देना है और कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो बस इंड कर दीजिए। एक 3 लिख लिया और बाद में जो 9 बच रहा है उसके लिए 0 लिख लिया। अब इसमें देखिए 4 है तो आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 3 0 लिख दिए, 3 0, तो 4000 बार 8 आएंगे। लेकिन 0 एक किसी भी के लिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 1 से लेकर 9 तक के लिए ये पैटर्न लागू होता है और इसके लिए हमने फार्मूला बता दिया है। और अगर 0 हो, 0 के लिए हम क्या करते हैं, n-2 लेते हैं, n-2, तो 5 में से 2 गया तो कितने में, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 बार 8 लिखना है। जितने बार ये n-2 लिखे तो 3 हुआ, 3 बार 8 हुए और 9 पे जाके ये इंड हो जाएगा, इतने बार 0 है। अगर टोटल डिजिट पूछ दे तो n-1 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 में से 1 गया तो 6, और 6 बार हमको 8 लिखने हैं और इंड हो जाएगा 9। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए यह स्टार्ट कैसे किए, 7-1 से स्टार्ट किए। 0 को कैसे स्टार्ट किए, 0 के लिए -2 का यूज किए हैं, 5 -2 3 और फिर उतने वाले। और ये तो सिंपल है, 4 है तो 4 से स्टार्ट किए, 3 है तो 3 से स्टार्ट किए, और नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। तो ये ट्रिक था, इस ट्रिक से आप किसी भी सीरीज का डिजिट्स निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 कितने बार आएगा
ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।